हेलो एवरीवन, वेलकम बैक स्मार्ट स्टडी हब। टीजीटी पीजीटी नेट मैथमेटिक्स की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। अब तक हमने 16 क्लासेस ले ली हैं। ये हमारी 17 क्लास रहने वाली है। आज का हमारा टॉपिक है लीनियर अलजेब्रा। ये लीनियर अलजेब्रा की 5th क्लास है। क्लासेस बाय सरोज मैम से आप सर्च कर सकते हो चैनल को। एंड स्मार्ट स्टडी हब मेरा चैनल है। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्लास को लाइक करें, और जो भी कमेंट्स आपको पूछने हो कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। इस चैनल पे मैं रेगुलर क्लासेस प्रोवाइड करवा रही हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। जो आप कोर्स लेकर के, ये फिर ऑनलाइन कोर्स लेकर के, ये ऑफलाइन कोर्स लेकर के आप 20-25 हज़ार रुपये खर्च कर देते हो, वही क्लासेस आप मेरे इस सीरीज को देखना। सीरीज का नाम जो प्लेलिस्ट है वो है टीजीटी पीजीटी एंड नेट मैथमेटिक्स। ये प्लेलिस्ट है। इस प्लेलिस्ट में जाकर के ये 16 क्लासेस अब तक की देखना आप। एंड अगर आप बाद में देख रहे हो तो कंप्लीट कोर्स जो है टीजीटी पीजीटी नेट का, आपने कंप्लीट कोर्स यहाँ पे मिल जाएगा देखना। लेकिन सिर्फ कमी यही है कि हम स्मार्ट बोर्ड पे नहीं पढ़ा रही हूँ। मैं बुक में पढ़ा रही हूँ, नोटबुक में आपको पढ़ा रही हूँ। लेकिन कंटेंट एक बार क्लास लेकर के देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि कंटेंट किस टाइप का, आपको मतलब कंटेंट से होना चाहिए, राइट। कहीं कोई फॉल्ट नहीं है, विदाउट एरर आपको सारे के सारे कंटेंट्स आपको मिल रहे हैं। अपना नोट्स बनाइएगा, डेडिकेट होकर के पढ़िएगा और देखिएगा। अगर आप नेट लेवल की तैयारी कर रहे हो, पीजीटी लेवल की तैयारी कर रहे हो, देखो टीजीटी में इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि डीएसएसबी में ये लेवल आता है, ठीक है। बहुत सारे टीजीटी जो आपकी ज्वाइनिंग होगी, मतलब आप जॉब के लिए जो टीजीटी दे रहे हो आप, ठीक है, उसमें ये वाले टॉपिक्स आते हैं। वैसे तो आपको पता है टीजीटी में 12th लेवल तक ही आता है, लेकिन ये सारे के सारे टॉपिक्स जो हैं आपके पीजीटी और नेट स्पेशल है। क्लियर? तो आप इन क्लासेस को जरूर दीजिएगा। अगर कोई भी पीजीटी आपको निकालना है या फिर नेट लेवल निकालना है तो आपको कम से कम आपका बेस बनाने में, आपको कंटेंट तैयार करने में आपको 1 ईयर लग जाता है, ठीक है। कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, रेगुलर पढ़ना है, तो वो सब चीज़ों का झंझट छोड़ के एक ही आप देखोगे कि किसी भी चैनल के ऊपर आपको रेगुलर क्लासेस नहीं मिल रही हैं। कहीं कोई टॉपिक मिल रहा है, कहीं कोई टॉपिक मिल रहा है। सभी टीचर अपने अपने ऐप बना के बैठे हैं। सही बात है, बना रही है, लेकिन हमने नहीं बनाया है अब तक नहीं बनाया है। और जब तक नहीं बनाएंगे तब तक यहीं पे क्लासेस प्रोवाइड करवाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स। कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल क्या है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक रूट और आइगन वैल्यू क्या होती है। एंड नेक्स्ट वी विल डिस्कस क्लास 6। ये चैप्टर आपका कंटिन्यू रहेगा। चलिए देखिए, लेट ए बी द, एक दिन हम डिस्कस करेंगे कि आपको कौन से टॉपिक्स कवर होने चाहिए, ठीक है। चलिए अभी मेरे मन में है तो मैं बता ही देती हूँ। पीजीटी एंड नेट लेवल के लिए आपको 11th 12th एंड बीए बीएससी के आपके मैथमेटिक्स कंप्लीट होने चाहिए। अगर ये कंप्लीट है तभी आप नेट को निकाल पाओगे, तभी आप पीजीटी को निकाल पाओगे, ठीक है। आप पीजीटी में क्या करते हो, सिर्फ 11th 12th को पढ़ते हो। 11th 12th से आपका काम नहीं चलने वाला है, क्योंकि एडवांस लेवल का मैथमेटिक्स आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी आप चीज़ों को क्लियर कर पाओगे, ठीक है। आज से ही मैं शाम इवनिंग में आपको क्लास मिल जाएगी। बीएससी के मैथ्स में स्टार्ट कर रही हूँ, ताकि क्योंकि जब तक आप बीएससी के या बीए के मैथ्स कवर नहीं करोगी ना, एक एक मैथ्स को हम कवर करेंगे। जैसे मेरे पास अभी एक मैथ रखा भी है, जैसे देखो ग्रुप्स एंड रिंग्स। जब तक आप इसको कवर नहीं करोगे मॉडर्न अलजेब्रा नहीं आएगा, ठीक है। तो इन चीज़ों में से निकलो आप। अगर आप लेके आ गए हो कि हमें नेट करना है, पीजीटी क्लियर करना है, तो उन चीज़ों में आपकी कमांड होनी चाहिए। तब तक आप सक्सेस नहीं होंगे जब तक आपकी चीज़ों पे कमांड नहीं होगी, ठीक है। आप एग्ज़ाम में रह रहे हो, अब तक कहीं ना कहीं कमी है, इसीलिए रह रहे हो। मैंने मेन बता दिया है कि कई बार बच्चे कहते हैं कि हम करें क्या, कौन सी बुक पढ़ें, कौन सी। अब मैं आपको बोल दूं कि मैं आपको दे दूंगी भाई दिनेश की बुक ले लो या फिर आर.डी. शर्मा की बुक ले लो, जब वो बुक्स आपको समझ नहीं आएंगी जब तक आपका बेस क्लियर नहीं है। अगर ये बेस क्लियर है फिर तो कोर्स ही समझ में आ जाएगा, क्लियर, क्योंकि वहाँ पे एडवांस लेवल के क्वेश्चंस दे रखे हैं,
वहाँ पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस दे रखे हैं, कैसे सोल्व करोगे आप जब तक आपका बेस क्लियर नहीं है, राइट? तो आप अपना बेस क्लियर कीजिएगा। और इस चैनल पे मैं कंप्लीट 11th 12th और BA BSc को कवर करवाने वाली हूँ, और टॉपिक वाइज आपकी TGT PGT चल रहा है, PGT और नेट लेवल का मैथमेटिक्स चल रहा है, तो क्लासेस लेना बिल्कुल भी ना भूलें। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक हमारा कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स क्या होता है। लेट ए बी ए हम कर रहे हैं अभी। कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स, मैं कैरेक्टरिस्टिक को ऐसे लिखूंगी, मैट्रिक्स। ओके, लेट ए बी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। ए मैंने कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ले ली, ऑर्डर एन ऑर्डर की कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ले ली, ठीक है। एंड लैम्डा बी सम स्केलर मैट्रिक्स, लैम्डा सम स्केलर, लैम्डा क्या है मेरा, स्केलर है, कोई भी स्केलर है, इसलिए मैं इसको लिख रही हूँ सम स्केलर। क्लियर? देन द मैट्रिक्स ऑफ द फॉर्म ए माइनस लैम्डा आई इक्वल टू क्या बन जाएगा, A11 माइनस लैम्डा, A12 A13 एंड अप टू सोन A1n, A21 A22 माइनस लैम्डा, A23 एंड अप टू सोन A2n, ठीक है। इसी तरीके से अप टू सोन AN1 AN2 AN3 एंड अप टू सोन ANn माइनस लैम्डा। ये क्या है, मेरी कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स है। क्लियर? इज कॉल्ड द कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स ऑफ ए वेयर आई इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। आई क्या है, मेरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। इसको मैं कैसे, ये मेरे क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर की। जितने ऑर्डर का हमारे पास सेम मैट्रिक्स होगा उतनी ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी। क्लियर? तो इसी तरीके से हमें क्वेश्चंस को, जैसे मैं 2x2 की जनरल मैट्रिक्स दिखाती हूँ, मैंने एक मैट्रिक्स ले ली 2x2, ठीक है। 2x2 की मैट्रिक्स ली, क्या मिल गया मुझे, A11 A12 A21 A22, ठीक है। इसका कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स क्या बनेगा, A माइनस में लैम्डा आई दैट इक्वल टू, मैं जनरल दिखा रही हूँ, A11 A12 A21 A22 एंड माइनस में लैम्डा एंड आइडेंटिटी क्या है 1001, ठीक है। जब आप माइनस कर रहे हो तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ही कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में सब्ट्रैक्ट करोगे, ठीक है। तो आपके पास मिल गया है क्या, A11 माइनस लैम्डा जी A12 एंड A21 और A22 माइनस में लैम्डा। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। क्लियर? समझ में आया? ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स है। अब आपको करना है कि कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल क्या होगा, ठीक है। अब हम बताएंगे आपको कि कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल क्या होगा। नोट्स आप साथ साथ बना सकते हो और टॉपिक्स को कवर करते रहे, ठीक है। हमने क्या किया, वही सेम मैट्रिक्स ले लेंगे, ऐसे डिनोट करेंगे A माइनस लैम्डा आई। ये है मेरी कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल। क्लियर? क्यों, ये क्या है, डिटरमिनेंट। इसका डिटरमिनेंट सोल्व करेंगे, जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स थे उसका हमें डिटरमिनेंट सोल्व करेंगे, और जो सॉल्यूशन होगा वही आपके जो इक्वेशंस बनेगी, इक्वेशंस को तो हम 0 के बराबर रखेंगे, तो जो हम डिटरमिनेंट हमारा आएगा वो होगा मेरा कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल। क्या बन जाएगी मैट्रिक्स, इसका डिटरमिनेंट निकाल दो, A11 माइनस लैम्डा A12 A13 एंड अप टू सोन A1n, ठीक है। A21 A22 माइनस लैम्डा A23 एंड अप टू सोन A2n, ठीक है। एंड इसी तरीके से AN1 AN2 एंड अप टू सोन ANn माइनस में लैम्डा, और ये मेरा क्या है, कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल। डिटरमिनेंट आपको सोल्व करना आता होगा, ये लैम्डा में ही आपका क्या बनेगा, पोलिनोमियल बनेगा। और जो पोलिनोमियल होगा व्हेन एक्सटेंडेड गिवन पोलिनोमियल, उसको हम किसी फाई ऑफ लैम्डा से हम इसको डिनोट कर देंगे। कितने डिग्री का होगा, ये डिग्री n डिग्री का पोलिनोमियल हमें मिलेगा इन लैम्डा। किसमें, इन लैम्डा। लैम्डा में ही आपका क्या मिलेगा, पोलिनोमियल इज कॉल्ड द कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल और फंक्शन ऑफ मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स ए का फंक्शन बोल सकते हो, कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल बोल सकते हो, ऑफ लैम्डा में इन डिग्री n में। क्लियर? क्लियर? जैसे मैं 2x2 का आपको सोल्व करके दिखाती हूँ। कंटेंट स्मार्ट बोर्ड से भी बेटर है, ये मैं गारंटी देती हूँ अपने, क्योंकि मुझे मेरे कंटेंट पे विश्वास है। 2x2 की हम मैट्रिक्स ले रहे हैं,
हम उसका पोलिनोमियल निकालेंगे तो क्या आ जाएगा मेरे पास, A11 माइनस लेमडा, A12, A21 और A22 माइनस में लेमडा। ठीक है, इसको हम सोल्व करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, A11 माइनस लेमडा इंटू में A22 माइनस में लेमडा। ठीक है, एंड माइनस में क्या आ गया है, A12 A21। क्लियर, इसको आप सोल्व करोगे तो क्या वैल्यू आ गई है आपके पास, सोल्व करोगे तो क्या आएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वैल्यू आएगी। ठीक है, क्योंकि लेमडा की वैल्यू करोगे तो स्क्वायर आएगा। चलो कर ही देती हूँ मैं, A11 A22। ठीक है, माइनस में आप करोगे तो A11 लेमडा एंड माइनस में A22, जब इसका इसके साथ करोगे A22 लेमडा एंड प्लस में लेमडा स्क्वायर एंड माइनस में A12 A21। क्लियर, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफिकेशन में कर लो, क्या बन गया, लेमडा स्क्वायर एंड यहाँ से लेमडा कॉमन आ रहा है ना, तो यहाँ से माइनस का लेमडा कॉमन ले लिया, A11 प्लस में A22 है ना, एंड यहाँ से मैं आपको एक जर्नल दिखाऊंगी कि ये सब है क्या, ये सब क्या है। ठीक है ना, एंड प्लस में आपके पास क्या आ जाएगी, A11 A22 माइनस में A12 A21। क्लियर, समझ में आया। अब ये क्या है, ये है आपका डिटर्मिनेंट ऑफ 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स होती है ना, उसका डिटर्मिनेंट है। और ये क्या है, आपका ट्रेस है। ट्रेस क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट्स को आप ऐड कर दोगे ना तो वो होता है ट्रेस। ठीक है, चलिए शॉर्टकट बताती हूँ मैं 2x2 का। इसको आप क्या लिख सकते हो, लैम्डा स्क्वायर माइनस में ट्रेस ऑफ ए, समझाऊंगी अगर नहीं आता है, ट्रेस ऑफ ए लैम्डा एंड प्लस में डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड दैट इक्वल टू 0। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसे बना, जैसे मैंने मैट्रिक्स ले ली, A11 A12 A21 A22, इतना छोटा छोटा कोई नहीं समझाता सर, सिंपल लगाएंगे कि आप डिटर्मिनेंट निकाल के देख लेना। डिटर्मिनेंट निकालना इसका, A11 A21 A22 माइनस में A12 A21, तो यही तो मेरा क्या बना, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट बना ना। और यही मेरे पास क्या आया है, देखो यहाँ पे ये क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स आया ना। अब ट्रेस क्या होता है, किसी भी मैट्रिक्स का जो ट्रेस होता है उसके डायगोनल एलिमेंट्स का जोड़ आपका क्या होता है, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स होता है। तो ये क्या है, A11 A22 A11 A22 2x2 मैट्रिक्स के डायगोनल्स हैं, उन दोनों का एडिशन क्या आया है ये, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, ट्रेस ऑफ ए। तो अगर आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालनी, इक्वल टू 0 नहीं आएगा ये। अगर कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल आपको निकालना है 2x2 ऑर्डर के मैट्रिक्स का, तो लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए लैम्डा प्लस में डिटर्मिनेंट ऑफ ए। क्लियर, जैसे मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ, जैसे मैंने किया 1 2 3 4, आपको सोल्व नहीं करना है, सिंपल आपको क्या करना है, पोलिनोमियल निकालना है ना, तो लैम्डा स्क्वायर माइनस में ट्रेस ऑफ ए, इन दोनों का एडिशन 5 लैम्डा एंड प्लस में डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आ जाएगा 4 माइनस में 6 कितना आ जाएगा, माइनस का 2। ये क्या है मेरा 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल। क्लियर, समझ में आया। और 2x2 की है तो इसकी डिग्री कितनी रहेगी, 2 ही रहेगी। ठीक है, अब बात करते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है। जो मेरा पोलिनोमियल है ना, उसको अगर मैं 0 के बराबर रख दूँ तो वो मेरी क्या आ जाएगी, कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल आ जाएगी। तो लैम्डा माइनस में ए माइनस में लैम्डा आई दैट इक्वल टू 0, अगर मैं इसको 0 के बराबर पुट कर देती हूँ तो ये क्या है, मेरी कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल। समझ में आ गया, ये क्या है, मेरी कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल। जैसे मैं एक 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स लेके दिखाती हूँ, वहीं पे मेरे पास क्या आ जाएगी, जनरल 1 3 4 5। ठीक है ना, तो यहाँ से आपके पास एक जर्नल इक्वेशन कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल, इसकी क्या निकालो, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाल के मुझे दिखाओ। ठीक है, तो आपको पता है कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन 2x2 की निकालेंगे तो लैम्डा स्क्वायर माइनस में ट्रेस ऑफ ए, मैं सिर्फ इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए, ट्रेस ऑफ ए इंटू में लैम्डा एंड प्लस में डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो इसका सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल के दिखा दो, रख दो एक बार, 5 माइनस में 12 दैट इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस का 7। ठीक है, ट्रेस ऑफ ए निकाल के दिखा दो, ट्रेस ऑफ ए दैट इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 प्लस में 5 दैट इक्वल टू 6। ठीक है, वैल्यू पुट कर दो, लैम्डा स्क्वायर माइनस का 6 लैम्डा एंड माइनस का 7 दैट इक्वल टू 0। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ द गिवन इक्वेशन मैट्रिक्स। ठीक है, गिवन मैट्रिक्स का ये क्या है, कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल। क्लियर, अब हम बात करेंगे कि आइगन वैल्यू क्या होती है और आइगन रूट क्या होते हैं। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक रूट बोल लीजिए, कैरेक्टरिस्टिक रूट बोल लीजिए, या फिर आप क्या बोलोगे, आइगन
EIGEN, आइगन वैल्यू बोल लीजिए। जो आपकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगी, इसका जो सॉल्यूशन होगा, इसके जो रूट्स होंगे वही हमारे क्या होंगे, आइगन वैल्यू होगी। समझ में आ गया। अब देखो एन ऑर्डर की मेरे पास a माइनस में लैम्डा आई दैट इक्वल टू 0, ये मेरी क्या बनेगी, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनेगी। एन ऑर्डर है तो n रूट्स बनेंगे, ठीक है ना। एटलीस्ट कम से कम n, मतलब एटमोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा आपके n रूट्स बनेंगे। हो सकता है इक्वल होंगे, इक्वल भी हो सकते हैं ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा डिफरेंट होंगे तो n हो जाएंगे, ठीक है। तो जो रूट्स आपके इस इक्वेशन के बनेंगे वही आपके क्या होंगे, आइगन वैल्यूज होंगे। समझ में आ गया, क्लियर। देखिएगा एक और एग्जांपल से समझाती हूँ मैं आपको। उससे पहले मैं, अगर आपके पास 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स दे रखी है, मान लीजिए कोई मैट्रिक्स दे दी A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A33, A32, A33, ठीक है। ये आपको 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स दे दी। यहाँ से आपको इक्वेशन निकालनी है आई लैम्डा, ठीक है ना, इक्वल टू 0 रखना है ना। तो जनरल आपको इक्वेशन बता देती हूँ, लैम्डा क्यूब माइनस में ट्रेस ऑफ ए लैम्डा स्क्वायर एंड प्लस में डायगोनल A11, A22, A33, A11, A22, A33 लैम्डा कितना आ जाएगा, ट्रेस ऑफ ए, ये तो सब इतना आ जाएगा ना। फिर आपके पास आ जाएगा A11 कोफैक्टर्स किसके, कोफैक्टर्स A11 प्लस में A22 प्लस में A33, समझाऊंगी ये सब क्या है। इनटू में क्या आ जाएगा, लैम्डा एंड माइनस में डिटरमिनेंट ऑफ ए दैट इक्वल टू 0, ये माइनस है। देखिए पहले तो अल्टरनेट साइन आएंगे, माइनस प्लस माइनस, क्लियर। ये क्या है, ट्रेस ऑफ ए पता है कि डायगोनल्स का जोड़ हो जाएगा A11 प्लस A22 प्लस A33। ये क्या है, A11, A22, A33, ये है आपके कोफैक्टर्स। कौन से कोफैक्टर्स, देखिए A11 का कोफैक्टर निकालोगे तो आपको इसका डिटरमिनेंट निकालना पड़ेगा। जो ये डिटरमिनेंट आएगा वो बन जाएगा मेरा A11, समझ में आ गया। जब A22 का डिटरमिनेंट निकालोगे तो आपके पास बनेगा A11, A13, A31 और A33। ये जो मैट्रिक्स बनेगी उसका जो डिटरमिनेंट निकलेगा वो बन जाएगा मेरा A22। ऐसे ही A33 का कोफैक्टर निकाल लीजिएगा। कोफैक्टर निकालने आपको आते होंगे, है ना। तो यहाँ से आपके क्या बन जाएंगे, कोफैक्टर्स आ जाएंगे। डायरेक्ट भी रिजल्ट आपसे पूछ सकता है कि लैम्डा क्यूब माइनस में ट्रेस ऑफ ए लैम्डा स्क्वायर प्लस में A11 प्लस A22 प्लस A33 प्लस में माइनस में डिटरमिनेंट ऑफ ए दैट इक्वल टू 0। दिस इज द जनरल कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ द ऑर्डर 3 मैट्रिक्स। क्लियर, 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स का जनरल कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। अगर आप इसके रूट निकालते हो तो उसी को ही हम क्या बोलेंगे, आइगन रूट बोलेंगे या कैरेक्टरिस्टिक रूट आपको बोल सकते हैं। क्लियर। जैसे देखिएगा मैंने क्या किया, a माइनस में लैम्डा आई दैट इक्वल टू 0। अगर आपके रूट्स निकलते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3। ये लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3 क्या है, इस लैम्डा में जो इक्वेशन आएगी ना 3 ऑर्डर की, तो आपके 3 रूट मिलेंगे और यही रूट आपके क्या बन जाएंगे, आइगन रूट्स, आइगन वैल्यू, या फिर आपके क्या बन जाएंगे, कैरेक्टरिस्टिक रूट। समझ में आ गया। इस तरीके से क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हो। जैसे मैं 2x2 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स लेती हूँ, 1 2 3 4 कुछ भी हो, ठीक है ना। हमने 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स, फाइंड आइगन वैल्यू, आइगन वैल्यू फाइंड आउट कीजिएगा। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, a माइनस में लैम्डा आई दैट इक्वल टू 0, 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, ठीक है ना। यहाँ पे आप क्या करोगे, a क्या है मेरे पास 1 माइनस में लैम्डा 2 एंड 3 एंड 4 माइनस में लैम्डा एंड दैट इक्वल टू 0, ठीक है। इसको थोड़ा सिंप्लीफिकेशन में करो। वैसे भी आपको पता है कि आप जब लैम्डा की इक्वेशन निकालते हो तो लैम्डा स्क्वायर माइनस में ट्रेस ऑफ ए कितना आ जाएगा, 5 लैम्डा एंड डिटरमिनेंट कितना आ जाएगा, 4 माइनस में 6 कितना बन जाएगा, माइनस का 2 दैट इक्वल टू 0। अब इसका सोल्यूशन कर लो। अब लैम्डा की वैल्यू, अगर आपको क्वाड्रेटिक बिल्कुल भी नहीं आती तो इस फॉर्मूले को तो आप याद रख सकते हो ना, लैम्डा इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस में रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। आंख बंद करके ये वाले फॉर्मूले तो आपको आते होंगे, 10th लेवल का
फॉर्मूला बताया मैंने, ठीक है। तो आपको नहीं पता किस तरीके से स्प्लिट करना है, किस तरीके से आपको फैक्टर्स बनाने हैं, नहीं, आप सिंपली इसमें पुट कर दो। ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ लैम्डा स्क्वायर, बी क्या है, लैम्डा का कोफिशिएंट, और सी क्या है, मेरा कांस्टेंट टर्म, ठीक है। तो लैम्डा इक्वल टू माइनस बी कितना आ जाएगा, 5, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस में रूट बी स्क्वायर 25, माइनस में 4, ए कितना है 1 और सी कितना है माइनस का 2, तो प्लस का 2 आ जाएगा, अपन में कितना है 2, 2 इंटू 1, ठीक है। सिंप्लीफाई करो, प्लस माइनस में रूट कितना आ जाएगा 25 एंड प्लस में 8 कितना बन गया 33, है ना, 33 एंड अपॉन में 2, एक रूट्स क्या बन जाएगा, एक रूट बन जाएगा आपका 5 प्लस में रूट 33 अपॉन में 2 एंड दूसरा रूट बन जाएगा 5 माइनस में रूट 33 एंड अपॉन में 2। तो ये क्या है हमारे पास आइगन वैल्यूज है। क्लियर, इस तरीके से आपको सॉल्यूशन करना है। फटाफट बता देती हूँ कि हमने आज किया क्या है, एक बार रिवीजन ले लेते हैं। देखिए हमने क्या, कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स हो गई है हमारी, पोलिनोमियल हो गया है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हो गई है एंड कैरेक्टरिस्टिक रूट और आइगन वैल्यू हो चुकी है, ठीक है। इनमें अगर कोई डाउट हो तो मुझसे आप पूछ सकते हो। एंड बहुत बार मैसेज आ रहे हैं बच्चों की कि व्हाट्सएप लिंक क्या है, व्हाट्सएप लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में है। डिस्क्रिप्शन क्या होता है पता है क्या, जब आप वीडियो ओपन करते हो तो वहाँ पे एक मोर का निशान आता है, जो टाइटल होता है ना उसके नीचे एक मोर का निशान आता है, मोर लिखा होता है, उसके क्लिक करोगे ना तो नीचे आपको प्लेलिस्ट के भी लिंक मिलेंगे, बहुत सारे डिफरेंट प्लेलिस्ट के लिंक मिलेंगे आपको, और DSSB ग्रुप के नाम से आपको एक लिंक मिलेगा, वो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, ठीक है। आप उस पर जाके क्लिक करोगे तो डायरेक्ट आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाओगे। क्लियर, फिर भी ना समझ में आए तो लिंक भेजते रहना, ठीक है। उम्मीद है क्लास आपको समझ में आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।